ये बात उन दिनों की है जब हम मेलबर्न से सिडनी का सफ़र कर रहे थे। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना मेलबर्न से सिडनी का सफ़र और ये भी बताऊंगी कि हमने कहाँ कहाँ घूमा। हमारे साथ 10 मंथ्स ओल्ड बेबी भी सफ़र कर रही है हमारी, जो कि जिसका फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल होगा जहाज़ में। आप भी जा रहे हैं नया के साथ? एक तो बंदा जहाज़ के सफ़र से इतना घबराता है और अगर वो भी बच्चों के साथ हो, ख़ास तौर पर एक बेबी के साथ, इसको आपको हर वक्त गोद में लेके बैठना पड़े। वैसे तो हम सभी सुपर एक्साइटेड थे, खुश थे, क्योंकि हम तकरीबन 3 साल बाद सफ़र कर रहे हैं इस तरह से। और आपको जो वॉइस ओवर में आवाज़ आ रही है वो मेरे साथ मेरी बेबी बैठी हुई है और वो खेल रही है अपने खिलौनों के साथ। एनीवेज़ वो टाइम आ गया जब हम जहाज़ में जा रहे हैं। फाइनली हम तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे बैठे हुए थे लाउंज में और शायद हमने सही काम किया था कि हम जल्दी पहुंच गए थे, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत टाइम भी लग सकता है बहुत सारे कामों में। गिरा दिया कुछ इसने गिरा पता। दिया। मेलबर्न से सिडनी का कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र होता है, बट हम तकरीबन 1 ही घंटे में पहुंच गए थे। यानी प्लेन का सफ़र 1 घंटे का था, बाकी इंतज़ार करने का, इमिग्रेशन का, वो अलग से था। क्योंकि 1 घंटे का सफ़र था तो इस तरह से बेबी के साथ बैठ के जाना मुश्किल नहीं लगा, लेकिन हमें अंदाज़ा हो गया कि दूर का सफ़र करना कितना मुश्किल है, जैसे कि पाकिस्तान जाना। क्योंकि मेलबर्न से कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है पाकिस्तान। आप कोई भी फ़्लाइट से चले जाएं तकरीबन 24 आवर्स तो आपको फिर भी लग ही जाते हैं। हम बहुत घबरा रहे थे कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त पता नहीं क्या होगा बेबी का, वो शोर करेगी, रोएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल भी नहीं रोई, ना टेक ऑफ के वक्त ना लैंडिंग के वक्त। हाँ, मगर 7 इयर्स ओल्ड जो हमारा बेटा, उसको थोड़ी सी ट्रबल हुई लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त। वो थोड़ा सा परेशान हो गया था, रोने लग गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ फ्लाइट थी और इतना लंबा टाइम नहीं था फ्लाइट का, 50 मिनट से 60 मिनट्स का था, इसलिए आराम से अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर गया बच्चों के साथ। हम क्वांटस की फ़्लाइट से गए थे क्योंकि वर्जिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज़ हम लेके गए थे जो हम डिफरेंट प्लेसेस पर हमने हैंग कर लिए थे ताकि इससे एंटरटेन रहे हमारी बेबी। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको हंसती हुई नज़र आऊँगी कि आप जब पेरेंटिंग करते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। सारे कुछ दिखा रहे हैं कि भाई हमारे साथ बेबी है, इसीलिए मैंने ये इस तरह टांगा हुआ। हम हॉलीडे इन पैरामट्टा में रहे थे और उसका रीज़न ये था कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें करीब करीब थी घूमने वाली और हलाल खाने पीने वाली। सच बताऊँ तो मैं और मेरे बच्चे हॉलीडे इन पैरामट्टा की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया आए थे, क्योंकि हॉलीडे इन पैरामट्टा के साथ मेरा पेड कोलैबोरेशन था इंस्टाग्राम का। उन्होंने मुझे बुलाया था ख़ास तौर पर उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। अदरवाइज़ शारिक को माइक्रोसॉफ्ट की एक मीटिंग में जाना था, तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ एज एन इन्फ्लुएंसर गई थी उनके होटल की प्रमोशन के लिए। तो वो उन लोगों ने मेरे बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे, कुछ टॉयज़ थे और कुछ चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह, कैंडीज़ वगैरह रखी हुई थी। जब मैं सिडनी जाने वाली थी तो मैंने अपने फॉलोअर्स से पूछा था कि भाई वहाँ क्या क्या जगह पर जाना चाहिए, क्या क्या खाना खाना चाहिए, हलाल प्लेसेस बताएं अच्छे अच्छे खाने के। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने स्पॉन्ड किया था कि मताम अल मंदी ज़रूर जाइएगा। शायद मैं सही नाम ले रही हूँ, इसके बहुत सारे लोकेशंस पर जो है वो ये खुला हुआ है, मताम अल मंदी। भाई मंदी ये वाली हम ट्राई करके ना दंग ही रह गए, इतनी मज़ेदार मंदी थी। हमने मंगवाई थी चिकन और लैम्ब की मिक्स मंदी। मंदी के थोड़ा सा आगे चल के एक शॉपिंग मॉल नज़र आया, मैरीलैंड शॉपिंग सेंटर, जहाँ पर ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेकोरेशन नज़र आया। उसके बाद अगले दिन सुबह हम उठे तो बहुत ही मज़े के ब्रेकफास्ट थे वहाँ पर। मैंने पहले से उनसे कंफर्म कर लिया था कि क्या क्या मेन्यू में हलाल है और प्लेटर का भी कंफर्म कर लिया था। और मैंने उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी थी कि हम हलाल खाएंगे और सेपरेट प्लेट में उसको बना हुआ होना चाहिए जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो, यानी जहाँ पर पोर्क नहीं बना हुआ स्पेशली। मेन्यू तो उनका बहुत ही ऑसम था, जो ब्रेकफास्ट मेन्यू था। फ्रेश बहुत सारे फ्रूट सेक्शन थे, फिर सीरियल्स था, फिर ब्रेड सेक्शन था। और मैंने रोशान को फिर जो है वो ये शेक भी मंगवा दिया था, चाय भी मंगवा दी थी, चिप्स भी मंगवा दिए थे। अच्छा, शारिक आपको इस पूरी वीडियो में कम नजर आएंगे क्योंकि उनको अगले दिन माइक्रोसॉफ्ट की मीटिंग में जाना था, क्योंकि वो इनवाइटेड थे और वो इसीलिए ख़ास तौर पर सिडनी गए थे। मैंने सोचा मैं आपको होटल की एंट्रेंस वगैरह थोड़ी सी दिखा देती हूँ। बहुत ही नाइस होटल था और बहुत रीज़नेबल प्राइसिंग भी है। उनके पास जो है वो स्विमिंग पूल भी हैं, जहाँ पर जो है आप अगर बुकिंग करवाएं होटल की तो आप वहाँ जाके स्विमिंग कर सकते हैं। तो वो पूरा दिन, यानी कि दोपहर का वक्त, शाम का वक्त तो ऐसे ही गुजर गया। मैंने बच्चों के साथ आराम किया, शारिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग अटेंड करने चले गए। फिर शाम में वो आए तो हम एक फ्रेंड से मिलने चले गए थे अपने। अच्छा, साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि हमने वहाँ जाके कार हायरिंग की थी कि बेटा हमारा 7 साल का है तो वो लीगली नॉर्मल सीट पर बैठ सकता है, लेकिन बेबी हमारी छोटी है तो उसके लिए हमें सीट लगवानी पड़ी थी।
ये मुस्तकिल बाहर देख रही थी, क्यूट लग रही थी, तो मैं इसकी वीडियो बना ली। तो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाया, जो कि मैं जिसकी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे, क्योंकि हमें आगे और जाना था उनके साथ। अपने व्लॉग का यहाँ पर अख्तिताम करूँगी। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी और हम कहाँ कहाँ घूमे। तो दूर से हमने ब्रिज देखा और ओपरा हाउस देखा। बहुत रात हो चुकी थी और उसके बाद हम होटल चले जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को हमने वहीं पर खैरबाद कहा। पहले वो भी मेलबर्न में रहा करते थे, लेकिन फिर वो लोग सिडनी मूव हो गए थे। तो हम थक थका के घूम फिर के खा पी के अपने दोस्तों के साथ होटल में वापस आ चुके थे। अब हम अपने रूम में जाएंगे और आराम करेंगे। और आपसे मैं कहूँगी कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। मैं उसमें वाकई में बहुत अच्छी सिडनी की घूमने वाली जगहें दिखाने वाली हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।